हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है उड़ान क्लासेस के एजुकेशन चैनल पर। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को 5 ऐसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानकारी दी थी जहां पर आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ा करके 10,000 से लेकर के 50,000 तक मंथली अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को पहले देख लीजिए ताकि आपको ये पता चले कि डिफरेंट कितने ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप घर से ही पढ़ा करके अर्निंग कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अनअकैडमी के पूरे कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। अगर आप लोगों को अनअकैडमी में अपना सिलेक्शन करवाना है तो आप लोगों को किन किन फेजेस से गुजरना होगा, उस पूरे प्रोसेस की मैं आप लोगों को डिटेल में आज जानकारी देने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अनअकैडमी में सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये करना है कि प्ले स्टोर से आप लोगों को अनअकैडमी की जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लेना है और अपना एक अकाउंट बना लेना है। अब बारी आती है, यदि आप लोगों को अनअकैडमी के अंदर अप्लाई करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम जो है वो ये है कि आप लोगों को एक डेमो प्रोवाइड करना है उनको। तो डेमो सेक्शन आप लोगों को दे रखा होगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को 3 मिनट का डेमो प्रोवाइड करना है। तो इस डेमो को प्रोवाइड करते वक्त आप लोगों को किन बातों का स्पेशली ध्यान रखना है। सबसे पहला तो आप लोगों को अपने लर्नर्स का ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आप किन को पढ़ाने वाले हैं, यानी कि आपका जो पैनल है वो स्टूडेंट्स का है या ऐसे लोग हैं जो अभी आगे कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो। तो उनके अकॉर्डिंग आप लोगों को उनको पूरी प्रिपरेशन करवानी है। आप लोगों को उनको जो एग्जांपल्स देने हैं वो डेली लाइफ से रिलेटेड होने चाहिए। आप लोगों को सबसे पहले तो एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि आप लोगों का सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, उससे रिलेटेड कोई एक टॉपिक लेना है। आप लोगों को डेमो प्रोवाइड करते हुए ध्यान रखना है, एक A4 साइज की सीट लेनी है। इसके ऊपर आपको पूरा रिटर्न वर्क करना है। आपका सारा काम हैंड रिटन होना चाहिए। आपका टॉपिक सेलेक्टेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ाना चाह रहे हैं उसके ऊपर, तो मैथमेटिक्स के अंदर आपका एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने लिया ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक ले लिया, तो ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है उस ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के अंदर आप क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं वो आपको थॉट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। 3 मिनट के डेमो के अंदर आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चन अटेंड नहीं करने हैं। आपको सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन ही अटेंड करने हैं, बट उसका बेसिक जो है वो क्लियर होना चाहिए। आपकी वॉइस जो है वो क्लियर होनी चाहिए। आप जो सामने वाले को समझाना चाहते हैं वो उसको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अनअकैडमी के अंदर क्वांटिटी जो है वो मैटर नहीं करती है, वहां पर क्वालिटी मैटर करती है। तो आप बहुत कम चीज समझाएं तो भी चल जाएगा, बट वो एक्सप्लेनेशन आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं, जब मैंने जो A4 शीट जो यूज में ली थी उसमें सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक का ही मेरा कंटेंट था। मैंने मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई किया था और उसके अंदर मैंने मैथमेटिकल आइडेंटिटीज जो है उनको एक्सप्लेन किया था, उसके फॉर्मूलाज को एक्सप्लेन किया था और उसके बाद उससे रिलेटेड करते हुए, उससे रिलेट करते हुए 2 क्वेश्चन समझाए थे, जिसके अंदर मैंने ये समझाया था कि भाई इन फॉर्मूलों को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं हम इजी वे में, आपको याद रहे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को वही कंसेप्ट में प्रॉब्लम होती है। तो आपका अगर मैथमेटिक्स का है या आपका जो भी सब्जेक्ट का सिलेक्शन है, चाहे हिंदी हो सकता है चाहे इंग्लिश हो सकता है। जैसे अगर आपने मान लीजिए इंग्लिश ले लिया है और उसके अंदर आप टेंस का पोर्शन समझा रहे हैं, तो टेंस के अंदर बहुत सारे उसके टाइप्स हैं, तो आप उसके ज्यादा डिटेल में मत जाइए, क्योंकि 3 मिनट का ही डेमो है तो उसके अंदर आप इतना ज्यादा समझा नहीं पाएंगे। तो आप बेसिक्स को समझाइए, बट उसके बेसिक्स जो आप समझाएं उसका फ्लुएंसी जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए। आपका समझाने का कंसेप्ट का जो तरीका है वो ज्यादा बेटर होना चाहिए, तभी सामने वाले को वो चीज समझ में आएगी। इसके बाद आप लोगों को ये करना है कि A4 की जो आपकी जो शीट होगी उस पर आप कलरफुल पेन यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यही किया था। 2-3 पेन का मिक्सचर, जैसे ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन पेन का मिक्सचर लेकर के मैंने हेडिंग जो है वो अलग कलर से यूज किया, उसके फॉर्मूलाज जो है वो डिफरेंट कलर से काम में लिए और जो क्वेश्चन जो है वो अलग तरीके से लिख के, सॉल्यूशंस को अलग पैटर्न में लिख के अच्छे से उसको राइटिंग में उसका काम किया पूरा। ठीक है, उसके बाद बारी आती है आप लोगों का जो A4 साइज का जो पेपर होता है उसकी आपको मोबाइल से पिक्चर्स क्लिक करनी होती है। तो आप उसको पिक्चर्स जब क्लिक करेंगे तब आपको ये ध्यान रखना है कि उसका जो रेशियो जो है वो 16:9 रहना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी हुआ तो वो फिर ठीक प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, इसलिए आप उसका रेशियो आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि अनअकैडमी में कहता है कि इसी रेशियो में आप लोगों को पिक्चर्स क्लिक करनी है। इसके बाद आप कैम स्कैनर यूज कर सकते हैं या कोई और स्कैनर यूज कर सकते हैं, जिससे आप उसको स्कैन करके PDF में कन्वर्ट कर लेंगे और PDF में कन्वर्ट करने के बाद उसको आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद जब आपने अपना PDF जो है वो अपलोड कर दिया है, देन बारी आती है रिकॉर्डिंग की। तो रिकॉर्डिंग करते वक्त आप ध्यान रखिए कि ज़्यादा नॉइज नहीं हो आसपास में, आपका कमरा जो है वो इको वाला भी नहीं हो, ठीक तरीके से आपकी प्रॉपर आवाज़ जानी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग, और आप चाहें तो आपका हेडफोन या कुछ यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी प्रॉपर आवाज़ जाए। ठीक है, और आपका जो पूरा पेपर है उसके जो पिक्चर्स आप क्लिक करें तो उसमें आपका जो PDF पे जो पोर्शन दिखाना है उसके 3 से 4 उसके टुकड़े कर लें। जैसे मैंने खुद ने जब ट्रिग्नोमेट्री का बनाया तो पहले एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किया, उसके बाद उसके फॉर्मूलों का और उसके बाद उसके क्वेश्चंस जो है उनका अलग अलग 4 पार्ट में मैंने उसको डिवाइड कर दिया था। देन मैंने उसको स्लाइड वाइज
एक्सप्लेन किया है, तो रिकॉर्डिंग करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप जो चीज़ स्लाइड पे दिखा रहे हैं उसी से रिलेटेड आप बात करें और उसी से रिलेटेड आप उसको रिकॉर्ड करें। देन उसके बाद आप उसको सबमिट कर दें। जैसे ही आपने उसको सबमिट कर दिया, उसके बाद वो आपके उस डेमो को रिव्यू करेंगे, उसको ठीक से देखेंगे और 3 से 4 दिन के बाद आप लोगों को उसका एक मेल आ जाएगा और उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपके इस डेमो को सेलेक्ट किया गया है या नहीं किया गया है। जैसे ही आप लोगों को मेल से ये पता चल जाए कि आप लोगों का जो डेमो है वो सेलेक्ट हो चुका है, तो उसके बाद अगला प्रोसेस जो है वो है हमारा KYC। दैट मीन्स आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप लोगों को सबमिट करवाने होते हैं। तो उसके अंदर सबसे मेन जो चीज़ है वो है आपका पैन कार्ड। आपको उसके अंदर आपका जो पैन कार्ड है वो सबमिट करवाना होता है और उसके साथ ही आपको एक डॉक्यूमेंट और लगाना होता है ऐसा जिसकी जो भी आपके पैन कार्ड के अंदर आपका नाम वगैरह जो भी मेंशन है वो सेम डॉक्यूमेंट के अंदर आपका होना चाहिए। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जो आप लोगों के पैन कार्ड में या आपके आधार कार्ड में जो नाम चल रहा है वही नाम आप लोगों को अनअकैडमी की जो प्रोफाइल है, यूजर प्रोफाइल, उसी के अंदर यूज करना है। मतलब दैट मीन्स अगर आपका नाम मान लीजिए आफ्ताब लिखा हुआ है सिर्फ उसके अंदर, तो आपको आफ्ताब यूज करना है, आफ्ताब हुसैन यूज नहीं करना है। आपके डॉक्यूमेंट लगाते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि आपके पैन कार्ड के अंदर जो नाम है वही नाम आपका जो सेकंड डॉक्यूमेंट जो आपका लग रहा है उसके अंदर भी सिमिलरली वही नाम होना चाहिए। अदरवाइज आपका जो KYC जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही आप लोग अपना KYC जो है वो सबमिट कर देते हैं, उसके बाद वो आपसे पूछेगा 30 सेकेंड्स का आपको एक सेल्फी वीडियो बना करके देना है और उस सेल्फी वीडियो के अंदर आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है कि आप लोगों ने कहाँ से पढ़ाई की है, क्या क्या पढ़ाई की है। अगर आपने कहीं ऑनलाइन क्लासेस लिए तो सबसे बेस्ट है, तो आपको उसके बारे में बताना है कि आपने ऑनलाइन क्लासेस ले रखी है, बल्क क्लासेस ले रखी है, तो उसके बारे में बताना है। तो इससे आपको बेनिफिट रहेगा आगे जब आपको प्रमोट किया जाएगा प्लस एजुकेटर के लिए, तो आप लोगों को यहाँ से कुछ फ़ायदा मिल सकता है। इसलिए जहाँ पर भी आप सेल्फी वीडियो बनाएं, सेल्फी वीडियो जो रहेगा आपका सिर्फ 30 सेकंड्स का रहेगा। तो दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि सेल्फी वीडियो जो बने आपका 30 सेकंड से कम भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 20 to 25 सेकंड्स ही यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा ये भी कि आप जब वीडियो बनाएं तो 30 सेकंड जो है वो पूरा आपको यूज़ करना है, बट ऐसा भी नहीं हो कि उसको एक्सीड कर जाए। तो आपकी जो बातें हैं उसके अंदर क्लियर हो जानी चाहिए। आपकी एजुकेशन से रिलेटेड आपको जितना भी है वो आपकी इन्फॉर्मेशन उसमें क्लियर हो जानी चाहिए सेल्फी वीडियो में। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि आप क्यों अनएजुकेटर बनना चाहते हैं। तो आप उसमें ये बता सकते हैं, जैसा मैंने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में किया था, मैंने ये बताया था कि मैं ऐसे लर्नर्स को पढ़ाना चाहता हूँ जो और ग्रो अप करना चाहते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अपनी तरफ से प्रोवाइड करना चाहता हूँ ताकि वो अच्छे से अच्छे मार्क्स और ज़्यादा गेन कर सके। जितना मैं अपने पास नॉलेज है मैं उनको वो नॉलेज अपना बांटना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आपको एक 30 सेकेंड्स का सेल्फी वीडियो बना करके प्रोवाइड करना है। KYC सबमिशन के बाद 2 से 3 दिन के अंदर वो आप उसको रिव्यू करेंगे और आप लोगों को KYC के जो मैसेज हैंडलर है उसके अंदर आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका KYC जो है वो वेरीफाई हुआ है। और अगर वेरीफाई हो गया है तो क्या आपको उसके आगे सेलेक्ट किया गया है या नहीं किया गया है। अगर आपके कुछ नाम में या कुछ अभी डिटेल्स में अगर कुछ एरर रह जाती है, कुछ प्रॉब्लम रह जाती है, या उनको आपका सेल्फी वीडियो सेलेक्ट पसंद नहीं आता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वो आपको मेंशन करेंगे कि उनको दिक्कत कहाँ पर आई है। और बेटर लक नेक्स्ट टाइम, आपको वापस से उसको ट्राई करना पड़ेगा, दूसरी बार ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। इसके बाद जैसे ही आप लोगों का KYC का जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, देन बारी आती है कि आप लोगों को कोर्सेज बनाने होते हैं, कोर्स 1 कोर्स 2 करके। ठीक है, तो उसके अंदर आप अपने एक कोर्स के अंदर आप लोगों को 5 लेसन्स बनाने होते हैं और जो लेसन्स जो है उनकी लेंथ जो है वो 10 to 12 मिनट्स की रहती है। जैसे मैथमेटिक्स का अगर कोई पोर्शन लिया है आपने तो उसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज में लेसन्स डिवाइड कर दो। आप लोगों को यहाँ ये ध्यान रखना है कि आपको लेसन्स मिक्स नहीं कर देने हैं। ठीक है, एक पैरेलल प्लेटफॉर्म जो है उसका चलना चाहिए। ठीक है, और कोर्सेज में आप लोगों को सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी क्लास को पढ़ाना चाहते हैं, यानी कि आप 10th को, 9th को, 12th को किसको पढ़ाना चाह रहे हैं, या SSC के बच्चों को आप तैयारी करवाना चाहते हैं। वो आपका क्लियर विजन होना चाहिए, वो आपको कोर्सेज में बताना है और उसके 5 लेसन्स बनाने हैं। जैसे आप लोगों के 5 लेसन्स मिल जाए आप लोगों को अपलोड कर देना है और फिर मैसेज के इनबॉक्स में जा करके आप लोगों को अनअकैडमी वालों को एक मैसेज करना है कि भाई हमारे ये जो 5 लेसन्स है वो रेडी हो गए हैं, आप एक बार इसको रिव्यू कर लीजिए। देन वो आपके जो लेसन्स हैं उनको रिव्यू करेंगे अच्छे से और फिर 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों को अनअकैडमी की तरफ से एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आपको ये बता दिया जाएगा कि आपका जो भी लेसन्स रहे हैं वो उनको पसंद आए हैं या नहीं पसंद आए हैं। अगर आपके लेसन्स का जो बनाने का जो तरीका है, आपके पढ़ाने का जो तरीका है, वो अगर उन लोगों को पसंद आ जाता है तो वो आप लोगों को एज अ एजुकेटर सेलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद जैसे ही आप लोगों का लेसन जो है वो सेलेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद बारी आती है कि वो अनअकैडमी वाले अपनी तरफ से आपको एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड करेंगे। उस गूगल फॉर्म को कंप्लीट, जैसे नॉर्मल तरीके से फॉर्म्स होते हैं, उसके अंदर आपको आपकी कंप्लीट डिटेल फिलअप करनी है। जैसे आपका नाम हो गया, आपकी क्वालिफिकेशंस हो गई, आपने कहाँ कहाँ पढ़ा रखा है उसके बारे में टोटल डिटेल हो गई, ठीक है, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल हो गई, आपका आप रहते कहाँ है, एड्रेसिंग हो गई, वो सारी आपको डिटेल फिलअप करनी है और फिर उसको उस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जाकर के सबमिट कर देना है। अगर आप लोगों का फॉर्म जो है वो रिव्यू होने के बाद सेलेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद बारी आती है वो आप लोगों को विद इन 1 वीक आप लोगों को अनअकैडमी की तरफ से कॉल आएगा और उस कॉल में वो आपको बताएंगे। पहले तो आपसे पूछेंगे कि क्या आप अनएजुकेटर बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं, तो आप अपनी तरफ से यस कह दीजिए कि हाँ मैं पढ़ाना चाहता हूँ। आपको उनको बताना है आपका सूटेबल टाइम क्या रहेगा। आपको वो बताएंगे कि आप लोगों को मंथ के अंदर कितनी जो लाइव क्लासेस है वो लेनी है, ठीक है। मेनली आप लोगों को 10 से लेकर के 12 जो है वो लाइव क्लासेस ही लेनी होती है, ठीक है। तो वो आप लोगों को सारी जानकारी दे देंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपको कैसे क्या प्रोवाइड करना है, किस तरीके से रहेगा सारा प्रोसेस, वो आपको इसकी डिटेल पूरी देंगे। वो आप लोगों को अपना एक व्हाट्सएप नंबर देंगे जिसके थ्रू वो सबसे पहले आपके जो नेट की जो स्पीड है वो आपको उनको प्रोवाइड करनी होगी। उनको पता चलना चाहिए कि आपकी नेट की जो विड्थ है वो कितनी आ रही है, क्योंकि आप लोगों को लाइव क्लासेस लेनी होती है, तो उसके ऊपर कंटेंट की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होता है कि आपकी जो नेट स्पीड है वो पर्टिकुलर एरिया में आपके किस तरीके की है। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये पूरा रहेगा और आप लोगों को बता दिया जाएगा कि भाई आपकी डेट्स डिक्लेयर कर दी जाएगी कि आपको कब कब आप लोगों को लाइव क्लासेस लेनी है। देन जब आप लोगों की लाइव क्लासेस लगने स्टार्ट हो जाएंगी तो लाइव क्लासेस के मीडियम से ही वो आप लोगों को पता करेंगे कि आपकी क्वालिटी कैसी है, आपकी रेटिंग कैसी चल रही है। अगर आप सब कुछ अच्छा पढ़ा रहे हैं, बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है और उनकी भी ग्रोथ हो रही है और आपकी भी ग्रोथ हो रही है, देन वो आपको प्लस एजुकेटर के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। और जैसा कि आपको पता है प्लस एजुकेटर्स जो होते हैं पढ़ाने वाले, उनकी जो सैलरी जो है, उनकी जो अर्निंग जो है मंथली, वो नॉर्मल एजुकेटर के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस रहता है हमारे अनअकैडमी का। आप लोगों को आई होप ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया या कहीं पर भी कुछ और प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने ऑलरेडी मुझसे कॉल करके मुझे पता किया था कि भाई इसमें क्या प्रोसेस रहता है, तो मैंने उसको भी ये बताया था कि मैं वीडियो इसके ऊपर बना करके आपको सर्व जरूर करूँगा। अगर फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम रह जाती है, कोई पार्ट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कुछ फ्रेंड्स ने क्वेश्चन भी पूछे हैं अपने, मैंने उनको भी आंसर दिए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपका कोई भी किसी भी तरीके का इससे रिलेटेड क्वेश्चन रह जाता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस, ऐसे ही कंटेंट यूजफुल वीडियोस आप लोग पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के बारे में, अगले प्लेटफॉर्म के बारे में, बायजूस के बारे में मुझसे काफ़ी पूछा जा रहा है, वेदांतु के बारे में काफ़ी सारा पूछा जा रहा है, तो मैं इनसे रिलेटिव भी जल्द ही वीडियोज़ बना करके आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।